हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पुनः CCC ओ लेवल की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक से 20 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? ये तो आपको शुरुआत में ही बताया गया है, फंडामेंटल के प्लेलिस्ट में पहली जो क्लास है उसी में आपको बताया गया है। तो बताइएगा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? संख्या को कहते हैं, चिन्ह को कहते हैं, दी गई सूचना को कहते हैं, या चिन्ह हुआ संख्यात्मक सूचना को कहते हैं? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चिन्ह हुआ संख्यात्मक सूचना। राइट आंसर चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को हम डेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर का वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है? निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है, प्रवेश कर सकता है? किससे समझा जाएगा? कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन को खोलने से, या सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्रतियां डाउनलोड करने से, या कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट देखने से, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है, यानी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है? कौन सा कथन इसमें आपको ये दिखाता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में जो है वायरस प्रवेश कर जाएगा? सॉफ्टवेयर पर पहले से इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन को खोलने से, सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियां, कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट देखना, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियां। अगर आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ वायरस भी दे दिया जाता है। अगर आप इंटरनेट से फ्री में आप जो है कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, मुफ्त में सॉफ्टवेयर की कॉपी जो है डाउनलोड करते हैं, तो वहां पे सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या होता है कि हमारे सिस्टम में वायरस भी आ जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SRAM का पूरा नाम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिलिकॉन रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एसोसिएट मेमोरी, या सिलिकॉन रैंडम एसोसिएट मेमोरी? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मशीन रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ऑफलाइन मार्किंग रीडर है, या मशीन रीडर है? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो OMR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, किस लिए जोड़ते हैं? नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए, कंप्यूटर को तीव्र बनाने के लिए, कंप्यूटर का आकार घटाने में, या कंप्यूटर का आकार बढ़ाने में? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। यूपीएस को कंप्यूटर में क्यों लगाते हैं, क्यों जोड़ते हैं यूपीएस से कंप्यूटर को? नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए, कंप्यूटर को तीव्र बनाने के लिए, कंप्यूटर का आकार घटाने के लिए, या कंप्यूटर का आकार बढ़ाने के लिए? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रित विद्युत प्रवाह। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम है, और हम नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए इसका यूज करते हैं।
अगर मान लीजिए बाई चांस लाइट बहुत तेज से आती है, वोल्टेज तेज होता है या लो होता है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करके पावर हमारे कंप्यूटर को भेजता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। और साथ साथ अनइंटरप्टेड है, लाइट जाने के बाद भी हम इससे अपना कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्वितीयक मेमोरी है? निम्न में से कौन सी द्वितीयक मेमोरी है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, कैसेट टेप या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, कैसेट टेप या ऑल ऑफ दीज अबव, या सभी? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज अबव, मतलब ये सभी जो है सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, कैसेट टेप, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी मेमोरी होती है, निम्नलिखित में से अस्थायी मेमोरी कौन सी है, मतलब टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। निम्नलिखित में से अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? रैम है, रोम है, सीडी है, हार्ड डिस्क है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। रोम रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट होती है, इसमें एक बार डेटा अगर हम प्रोग्राम कर देते हैं तो उसमें बाद में हम डिलीट भी नहीं कर सकते। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में ही आता है। हार्ड डिस्क ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है। तो अस्थायी मेमोरी में हमारा रैम है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। यूनिवैक है, मार्क है, आईबीएम है, एप्पल है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा यूनिवैक। यूनिवैक पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का उपयोग किया जाता है, यानी किस लिए किया जाता है? राइट आंसर बताइएगा। कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, या उपरोक्त सभी? राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो जो हमारे कंप्यूटर में रीसेट बटन यानी रीस्टार्ट बटन उसको हम कहते हैं, ये जो बटन है, इससे हमारा कंप्यूटर अगर हम कहें बंद होगा तो बंद नहीं होगा। अगर हम उसको दबाते हैं तो एक बार कंप्यूटर बंद हो जाएगा, फिर चालू भी हो जाएगा। अगर हम केवल बंद करना चाहते हैं या केवल चालू करना चाहते हैं तो ये काम नहीं होने वाला इससे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया जाता है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से कौन सा पुर्जा काम में लिया गया, यानी मेन कंपोनेंट क्या था पहली पीढ़ी में? राइट आंसर बताइए क्या होगा। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी या वीएलएसआई? तो दोस्तों राइट आंसर यहां पे हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम वाल भी कहते हैं, या हिंदी में इसे निर्वात नलिका भी बोला जाता है। वाल या निर्वात नलिका कई नाम से ये बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में आपका माइक्रो प्रोसेसर और एलएसआई, वीएलएसआई, और पांचवी में यूएलएसआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग पांचवी पीढ़ी में हुआ है। तो यहां पर राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाती है? आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाती है? कौन सा इसमें मेमोरी है? डीएसएल है, या रैम है, या सीपीयू है, या यूएसबी है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। डीएसएल का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन।
रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो आपके कंप्यूटर में मेमोरी कौन है? मेमोरी इसमें से केवल रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी है। डीएसएल एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार होता है। सीपीयू आप लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जानते हैं, जो कि इनपुट को आउटपुट में बदलता है। और यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है, जो कि एक प्रकार का पोर्ट होता है, स्लॉट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पैरेलल पोर्ट का, नेटवर्क पोर्ट का, सीरियल पोर्ट का, या यूएसबी पोर्ट का? राइट आंसर बताइए क्या होगा। हम पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर लैपटॉप में किस पोर्ट से लगाते हैं? पैरेलल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, सीरियल पोर्ट, या यूएसबी पोर्ट? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे यूएसबी पोर्ट में हम पेन ड्राइव वगैरह जो है लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज, या सीपीयू? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण अभी हमने आपको बताया सीपीयू इनपुट को क्या करता है? आउटपुट में बदलता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर सप्लाई के लाल तार में करंट होता है। जो पावर सप्लाई होता है एसएमपीएस बोले तो ये आपका एसएमपीएस है, जो कि सीपीयू में लगा होता है। अंदर जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है उसमें ये एसएमपीएस लगा होता है। इसमें अलग अलग वायर है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जो रेड वाला तार है इसमें कितना करंट होता है। राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा 5 वोल्ट। पावर सप्लाई के लाल तार में 5 वोल्ट, यानी वो भी प्लस में जो है 5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है, यानी एसएमपीएस का पूरा नाम पूछा गया है कि क्या है। जो हमारे कंप्यूटर में एसएमपीएस अभी हमने आपको दिखाया यही एसएमपीएस है। इसका पूरा नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई है, सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई है, सर्विस मॉड्यूल पावर सप्लाई है, या सर्विस मोड पावर सप्लाई है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच मोड पावर सप्लाई। बहुत बार आपको बताया गया है एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? यानी जो पहला कंप्यूटर वायरस था उसका नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, क्रीपर वायरस। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? यूनैक, यूनिवैक, एडसैक, अल्टेयर 8800। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, अल्टेयर 8800 हमारा सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? जो संगीत उपकरण होते हैं हमारे, उनको साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जो है जोड़ता है? मिडी पोर्ट, बस, यूएसबी, या नेटवर्क? कौन सा पोर्ट जोड़ेगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए हम मिडी पोर्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मिडी पोर्ट, यानी मीडिया पोर्ट। इसका पूरा नाम हम मीडिया पोर्ट कहते हैं। तो जो है संगीत उपकरण को जोड़ने के लिए मिडी पोर्ट का हम यूज करते हैं। राइट आंसर ए, मिडी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? यहां पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको देखना है, ठीक है। वैसे तो आपको बहुत सारी यूनिट लिखवाई गई है, बड़ी और छोटी, लेकिन इन चारों में आपको देखना है कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। बताइए, गीगाबाइट, बाइट, मेगाबाइट या किलोबाइट? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गीगाबाइट, जीबी। इन चारों में सबसे बड़ी जो यूनिट है वो गीगाबाइट है। और अगर हम सबसे छोटी कहें इसमें चारों में, तो बाइट सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं। परिणाम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं, बाइट कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बग। जब हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बग कहते हैं। और जब कोई त्रुटि होती है उसके लिए कभी कभी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो उसके लिए जो है अपडेट जारी करती है। तो जो अपडेट जारी होता है जिसको आप इग्नोर भी करते हैं, अगर आपके फ़ोन स्मार्टफोन में अपडेट आया है फ़ोन का तो आप लोग उसको इग्नोर करते हो कि इसमें 2 GB या 4 GB जो है डेटा लग जाएगा, उसको बचाने के चक्कर में आप इग्नोर करते हैं। लेकिन वो सामान्यतः जो है सिक्योरिटी फीचर होता है जिसको आप इग्नोर कर रहे होते हैं, तो उसको हम पैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैच। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न जो कि CCC O लेवल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम कल पुनः जो है कुछ और प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।